मुअज़्ज़िज़ सामीन और मेरे प्यारे असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है कश्मीर हमारा है। जन्नते नज़ीर की गुलपोश वादियाँ, बर्फ पोश चट्टानें, मुस्कुराते हुए मरगाजार, महकते हुए सब्जाजार, गुनगुनाती और बिलखाती नदियाँ और कैफो रंग में डूबते हुए नज़ारे आज भी हमें दावत तस्कीन दे रहे हैं। ये वही सरजमी है जिसे दुनिया की जन्नत कहा जाता था, मगर अफसोस इस सरजमी के रंगो नूर, जमालो जहां, ताप के बम्बों के धमाकों, मजलूम इंसानों की किराहों और जुल्म की जंजीरों के छिनाकों ने जहन्नुम बना दिया है। जनाबे वाला, आज भी इस सरजमी पर फूल खिलते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, मगर यहाँ की फिजा बोझल और माहौल उदास हो चुका है। मसला कश्मीर कोई नया मसला नहीं, बल्कि 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की तकसीम मजहबी बिना पर कुछ इस तरह की गई कि हिंदू अक्सरियत के इलाके हिंदुओं को मिल गए और मुस्लिम अक्सरियत के इलाके मुसलमानों को मिल गए। कश्मीर की 80% आबादी मुसलमान है, इसीलिए चाहिए तो ये था कि कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा बने, मगर अंग्रेज की अयारी और चलाकी और हिंदू नवाजी के क्या कहने, अंग्रेज के आखिरी दगाबाज बेईमान हुक्मरान माउंटबेटन ने धोखे से मुस्लिम अक्सरियत के हिस्से पाकिस्तान से काट कर हिंदुओं को दे दिए। जनाबे वाला, मसला कश्मीर भी अंग्रेजों को इसी धोखे का नतीजा है। कश्मीर के 1 करोड़ फर्जंदों पर 66 वर्ष से महज आग इसलिए बरसाई जा रही है कि वो अपनी तकदीर का फैसला खुद करने का हक मांगते हैं। उनके घरों को नजर आतिश इसलिए किया जा रहा है कि अपने मुस्तकबिल को पाकिस्तान से वाबस्ता करने के लिए ख्वाह है। अगर हम पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान सकाफती, तामदनी, तहजीबी, जिग्राफियाई और मजहबी रबाइत का पसंदीदी से जायजा लें तो हमें यह तस्लीम करना पड़ता है कि कश्मीर और पाकिस्तान के एलाक की ख्वाहिश किसी वक्ती या तहरीक की पैदावार नहीं, बल्कि इसके पीछे वो ठोस हकाइक कार फरमा है जिन्हें हम किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं कर सके। जनाबे वाला, बरतानी साम्राज्य ने दुनिया का जलील तरीन सौदा करके कश्मीर के लाखों बशिंदों को भेड़ बकरियों की तरह डोगरों के पास फरोख्त कर दिया। इस कश्मीर पर, इस सरजमीन पर, इस मुल्क पर गुलामी की मोहरें सख्त हो गई। जनाबे वाला, कश्मीर के लाखों बशिंदों को जालिम डोगरों के पास फरोख्त कर दिया गया। सालेहा साल तक इनकी चक्की में पीसने के बाद तौहीद ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और मीर वाज मोहम्मद यूसुफ की सरगर्दगी में डोगरों से निजात के लिए आजादी की तहरीक शुरू कर दी। जनाबे वाला, कश्मीरियों ने जंग आजादी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने यहाँ पर रायशुमारी कराने की करारदाद पेश कर दी थी, मगर भारत ने रायशुमारी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी। जनाबे वाला, इस पर 1965 में कश्मीर के फर्जंदो जियालों ने रियासत में जंग शुरू कर दी। इस कार्रवाई पर भारत बुखला गया और ऐलान जंग किए बगैर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। जनाबे वाला, भारतीय फौज कुव्वत और वसाइल के लिहाज से पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा थी, मगर पाकिस्तान ने इसे बुरी तरह शिकस्त देकर अक़वाम आलिम में लोहा मनवा लिया। जनाबे वाला, 17 रोज की जंग के बाद सलामती कौंसिल ने जंगेबंदी का ऐलान कर दिया, मगर जंगेबंदी इस शर्त पर की गई कि कश्मीर में रायशुमारी कराई जाएगी, मगर भारत अब तक यह वादा पूरा ना कर सका। जनाबे वाला, कश्मीर में आए रोज भारत नित नए मजालिम ढा रहा है, मगर कश्मीर के मुजाहिदीन और वलवला आजादी में कोई फर्क नहीं आया। कश्मीर के मुजाहिदीन ये अहद कर चुके हैं कि जब तक वो अपने प्यारे मुल्क कश्मीर को भारत के पिंजरे इस्तेबात से छुड़वा नहीं लेते, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। कश्मीर के लाखों फर्जंदों ने पाकिस्तान को अपने मुस्तकबिल के साथ वाबस्ता करने के लिए कुर्बानियां दी हैं, मगर अब वो दिन दूर नहीं रहा कि कश्मीर के फर्जंदों की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान हायल होने वाली दीवारें इंशाअल्लाह ज़मीन-ओ-बोस हो जाएंगी। शुक्रिया।